कैसे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपका अपना चैनल श्योर स्टडी बाय मुरारी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। देखिएगा, मस्ती में रहिए, हस्ती में रहिए, तभी जो है कि आपका जो है कि अच्छे से स्टडी हो पाएगा। हंसते रहिए। देखिएगा, डिफिकल्टीज सभी के साथ है, ध्यान दीजिएगा, डिफिकल्टीज सभी के साथ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी के साथ है। और देखिएगा, प्यार बांटते रहिए हमेशा, लेकिन प्यार से बचिए। याद रखिएगा, प्यार बांटते रहिए लेकिन प्यार से बचिए। आपको जो है प्यार आपके लिए बाधा साबित हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, आज हम लोग जो है ट्रिगो करेंगे। प्रीवियस ईयर में ये सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो चैनल पे न्यू है, लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको मेरा जो है हौसला यूं ही बढ़ता रहे। चलिए आइए, देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है। सबसे पहला सवाल है 4 1 + 10 स्क्वायर ए प्लस 1/1 + cot स्क्वायर ए प्लस 3 sin स्क्वायर ए। तो देखिए, सबसे पहले पहला सवाल क्या दे रखा है, 1/1 + 10 स्क्वायर ए प्लस 1/1 + cot स्क्वायर ए दे रखा है, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्लस 3 sin स्क्वायर ए दे रखा है। देखिएगा, इसको हम कैसे करते हैं, तो 1/1 + 10 स्क्वायर ए, याद रखिएगा, इसको हम क्या लिखते हैं, तो 1 + 10 स्क्वायर ए को हम क्या लिखते हैं, तो याद रखिएगा, हम इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर ए। उसके अलावा कोट स्क्वायर ए को 1 + कोट स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, तो याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जो है कभी कदार एग्जाम में ये सवाल पूछ देता है। जैसे कि अगर आप रेलवे में देखिएगा, काफी सारा सेट में ये दिखेगा कि 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल दे देगा। तो इसको आपको याद रखना है सेक स्क्वायर ए, या फिर आपको ये रखना है 1 + कोट स्क्वायर ए क्या होता है, तो आपको याद रखना है कोसेक ए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको कभी मत भूलिएगा। ये सवाल जब आप ट्रिग्नो का सवाल बनाएंगे, ट्रिगो का, तो इसमें आपको ये अप्रोच देखिएगा सैकड़ों बार यूज होते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पे कर लीजिए कोसेक स्क्वायर ए हो गया, और यहाँ पे हो गया 3 sin स्क्वायर ए। तो इसको जब ऊपर करिएगा, तो सेक स्क्वायर ए को ऊपर करिएगा तो क्या होगा, तो याद रखिएगा, सेक स्क्वायर ए को ऊपर करिएगा तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे 4 था दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे 4 था, आप इसको 4 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर ए। अब इसको ऊपर करिएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया, 3 sin स्क्वायर ए। तो ये कितना हो गया, देखिएगा, ये 4 कोस स्क्वायर ए और 3 sin स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपका 4 कोस स्क्वायर ए प्लस 4 sin स्क्वायर ए। तो याद रखिएगा, 4 को आप कॉमन लेके बाहर करिए, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। जग जाहिर है दोस्तों, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 4 × 1 = 4 इसका राइट आंसर हो गया। देखिएगा, बेसिक अप्रोच से मैंने आपको बोल रखा है, आज का जो भी सवाल रहेगा कहीं ना कहीं सारा सवाल आपका बेसिक अप्रोच से बनेगा। इसमें जो है ना तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना है, बस बेसिक आपको अप्रोच लगाना है। देखिएगा, सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है साइन, यहाँ पे बात करें तो साइन, याद रखिएगा, साइन x + y = कोस 3x + y। और इसमें आपसे पूछा है 10, किसका वैल्यू पूछा है, 10 to x + y का वैल्यू पूछा है। देखिएगा इसमें क्या अप्रोच लगाइएगा। याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, ये आपको हमेशा काम देगा। जब भी साइन ए = कोस बी, जब भी साइन ए = कोस बी आपको दिखाई देगा, तो आप समझ जाइएगा, क्या समझिएगा, कि साइन ए और = कोस बी दिखे तो a + b का वैल्यू जो है 90 डिग्री होता है। ये याद रखिएगा, ये जग जाहिर है दोस्तों, ये क्या है, जग जाहिर है। जब भी साइन ए = कोस बी आपको दिखे, तो आप जग जाहिर है a + b का वैल्यू 90 होगा। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे ये जो है, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x + y प्लस 3x + y का वैल्यू जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे बात करें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, जब आप इसको जोड़िएगा, तो यहाँ पे इसको 1 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x + y का वैल्यू 90 डिग्री।
तो आप इसको 2 से अगर कटाइएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई का कितना वैल्यू 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा 2x प्लस वाई का वैल्यू निकल गया कितना, तो याद करिएगा तो 45 निकल गया। तो यहाँ पे याद करिए इसका जो है मान 45 यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा 1। ये टोटल का वैल्यू कितना निकला, तो 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1। देख लीजिए इसका राइट आंसर कितना हो गया 1। चलिए अब सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, जब तक आपका क्या बोलता है ना कि जब आप हंसते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका तकलीफ है, क्योंकि देखिएगा मैंने आपको पहले भी बोला कि तकलीफ जो है हर इंसान के साथ है कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं अगर आप हंसते रहेंगे तो आपको याद रखिएगा आपका कहीं ना कहीं तकलीफ तो कुछ हद तक आपका जरूर जो है दूर होते हुए दिखाई देगा, याद रखिएगा। यहाँ पे बात करें तो सवाल नंबर 3 में कह रहा है पी साइन थीटा, याद रखिएगा पी साइन थीटा इज इक्वल टू √3, और यहाँ पे बात बोला है p कोस थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और उसमें पूछा है कि आपका p का वैल्यू क्या होगा। तो ये दोनों को भी आप अगर बराबर कर सकते हैं, अब देखिएगा बराबर कर सकते हैं, तो इसको आप बराबर अगर नहीं भी करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक अप्रोच लगाइए, क्या लगाइए कि ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। ये दोनों एंगल 90 डिग्री का बराबर होगा, तो किस कंडीशन में जो है 90 डिग्री हो सकता है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन से भी पुट कर सकते हो। p का वैल्यू अगर आप देखेंगे 1/2 रखिएगा, तो 1/2 रखिएगा तो ये कहीं ना कहीं ये जो है आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा। 2/3 भी रखिएगा तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, -1/3 भी रखिएगा तो आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब देखिएगा p का वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो देखिएगा दोनों का वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगा। कैसे, साइन थीटा का बात करें तो √3 यहाँ पे 2, और यहाँ पे बात करें तो कोस थीटा तो याद करें तो 1/2। तो देखेंगे अगर साइन थीटा √3/2 हुआ, साइन थीटा √3/2 हुआ, और यहाँ पे बात करें तो देखिएगा ये दोनों बराबर है, इसका मतलब जो है ये दोनों भी क्या होगा, एंगल क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा कहिएगा हाँ होगा, क्योंकि p साइन थीटा, यहाँ पे बात करें p कोस थीटा, तो साइन √3 का मान कितना होगा, तो थीटा का वैल्यू 60, और यहाँ पे 1/2 का वैल्यू कितना होगा, तो 1/2, यानी कि p का वैल्यू जो निकल कर आ गया आपका कितना आ गया, 2 हो गया। याद रखिएगा p का वैल्यू निकल कर आ गया कितना आ गया, 2 निकल कर आ गया, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ रियल लाइफ का एक्सपीरियंस के आधार पे, जब भी आप खैर छोड़िए किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ होता है, देखिएगा कितना ज़्यादा तकलीफें होती है। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या कह रखा है, सवाल नंबर 4 में कह रखा है, देखिएगा सवाल नंबर 4 कह रखा है साइन a इज इक्वल टू m/n, और यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछा है किसका, तो याद रखिएगा n² m² इंटू 10a का आपसे मान पूछा है। तो इसमें हम आप करिए क्या, याद रखिएगा इसमें आपको करना क्या है, तो याद रखिएगा ये जो 10a हम लेते हैं, याद रखिएगा हम सॉल्यूशन की तरफ चलना है। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, 10a हम ले लेते हैं, ठीक है। 10a को हम तोड़ देते हैं साइन a बाय कोस a में, कहिएगा हाँ तोड़ दिए, तो साइन a को साइन a लिख देते हैं, और कोस a को हम क्या करते हैं, क्या करेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर a लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखेंगे, तभी तो कोस निकलेगा। कोस को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a अंडर रूट, इतना लिख दिए। अब देखिएगा साइन a का बात करें तो साइन a का मान कितना है m/n, और यहाँ पे बात करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 1 का माइनस कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका साइन का, ये निकल कर आ जाएगा आपका n² माइनस m² हो जाएगा कहिएगा हाँ हो जाएगा। कितना हो जाएगा n² माइनस m² हो जाएगा, और इसके ऊपर में क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, इसके ऊपर में क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, याद रखिएगा। सॉरी ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा। और हम क्या किए हैं, एम बाय एन को बाहर कर लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय, अब इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो जाएगा। ये है कितना अंडर रूट में। अब एन स्क्वायर मेरा बाहर होगा, एन स्क्वायर मेरा क्या होगा बाहर होगा, और एन मेरा चल जाएगा ऊपर, एम बाय एन इंटू एन बाय कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो एन एन मेरा कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बाय एन स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर अंडर रूट, और ये टोटल का वैल्यू कितने के बराबर था 10 का, 10a का, ये 10a का ना वैल्यू ये निकला है, तो 10a का वैल्यू हो गया, तो m का जो वैल्यू हो गया ये कितना हो जाएगा, तो 10a इंटू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इसका वैल्यू हो गया। इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। इसका मतलब 10a इंटू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो m निकल कर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा m हो गया। तो ये मेरा जो है सवाल नंबर 4 था। जो देखिएगा, जो नहीं देख पा रहे हैं तो आप इसको देखिएगा फटाफट, जो है आप इसको उतार भी सकते हैं अच्छे से, और जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारा का सारा सवाल पूछा गया है, या तो एसएससी या तो रेलवे या फिर अन्य किसी और भी एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा गया है, सारा सवाल पूछा गया ले गया है। और मैंने जानबूझ के जो है आज आपके लिए बेसिक सवाल लेकर आया हूँ, ताकि आप जो है कैसे अप्रोच करते हैं, बेसिक मेथड को आप कैसे अप्लाई करके जो है अप्रोच रखते हैं, वो सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा फार्मूला बेस एक सवाल मैंने ले लिया है। सवाल नंबर 5 यहाँ पे बोल रखा है 10a इज इक्वल टू, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपसे पूछा है साइड 2a। देखिएगा ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद रखिएगा, जो लोग को याद नहीं है गांठ बांध लीजिए, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या होता है, साइन 2a इज इक्वल टू होता है 210a, क्या होता है 210a 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, याद रखिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो आप फार्मूला निकालिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/4, तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 मेरा ऊपर का वैल्यू हो गया, और नीचे का वैल्यू निकल कर आएगा 1 प्लस, इसको आप स्क्वायर करिएगा कितना होगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 16, यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 25/16। ऊपर का वैल्यू मेरा कितना है 3/2, और नीचे का वैल्यू कितना है 25/16। तो क्या होगा, क्या होगा, तो याद रखिएगा ये 16 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 16 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, और 25 जो है नीचे आ जाएगा। तो इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी 24/25 जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। याद रखिएगा ये सवाल इसका डायरेक्ट है, जो कि इस पे फार्मूला बेस पे पूछा गया था, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 24/25 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा निकल कर आ गया। देख लीजिए ये इधर जो है सवाल लिखा हुआ है, मैंने इसलिए लिख के रखा है कि चूंकि मेरे पास जो सुविधा नहीं है, इसलिए मैंने पहले इसके ऊपर में मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, इजिली आप लोग समझ पाए। देखेंगे आज हम लोग आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि संघर्ष करते रहिए। देखिएगा संघर्ष करने वाले की जो है कभी हार नहीं होती। क्योंकि आप देखिएगा, अगर आप किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ना हो, भगवान ना करे कि आपका सिलेक्शन ना हो, आपका अच्छे से अच्छे ऊंचे का ऊंचे पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो, इनकेस अगर किसी कारणवश अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं, तो याद रखिएगा आपको कहीं ना कहीं जो है मंजिल जरूर मिलेगा। आप कहीं ना कहीं भी कदम रखेंगे तो 100% गारंटी है कि आपका जो है कदम 100% जो है सक्सेस होगा ही होगा, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो। याद रखिएगा ये जो है सवाल नंबर, हम लोग 6 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है, याद रखिएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे बात करें आर कोस थीटा इज इक्वल टू √3। तो आपसे पूछा है कि क्या पूछा है कि √3 tan थीटा प्लस 1 का वैल्यू आपसे पूछा है। याद रखिएगा, इसमें देखिएगा इसमें क्या अप्रोच लगाते हैं, तो इसमें जो हम अप्रोच लगाएंगे, देखिएगा सिंपल सा अप्रोच लगाते हैं। क्या लगाते हैं देख लीजिएगा, देखिएगा सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा आर साइन थीटा को हम डिवाइड कर सकते हैं आर कोस थीटा से। कहिएगा हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/√3 हो सकता है, कहिएगा हाँ हो सकता है। आर को काट दें, बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ कितना होगा साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना होगा tan थीटा होगा, कहिएगा हाँ होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ tan थीटा का वैल्यू कितना आया 1/√3।
टेन थीटा का वैल्यू कितना आया 1/√3। यहाँ पे आप देखिएगा इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, तो √3 इंटू टेन थीटा प्लस 1। याद रखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, √3 1/√3 प्लस 1। तो √3 कट गया, तो इसका वैल्यू हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। इसका राइट आंसर कितना हो गया 2। देखिएगा इस तरह का सवाल, ये सवाल जो है कई बार एसएससी या फिर रेलवे में भी 1-2 बार ये सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका राइट आंसर निकल कर आ गया 2। आज का ये मेरा बेसिक मेथड था। देखिएगा आगे हम लोग जब आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे तो देखिएगा हम इसमें क्या करने वाले हैं, अच्छे लेवल का सवाल आपके लिए अब लेकर आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल लेकर आने वाले हैं। ये देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर ये सवाल था। जाते जाते मेरे तरफ से एक देख लीजिएगा, एक कहावत है ना कि जो लोग टूट जाते हैं तो क्या कहते हैं कि जब भी उनकी गली से गुजरते हैं हम, जब भी उनकी गली से गुजरते हैं हम, दस्तक दे देती है वो। जब भी उनकी गली से गुजरते हैं हम, दस्तक दे देती है वो। गम इस बात की नहीं कि दरवाज़ा बंद कर लेती है वो, लेकिन खुशी इस बात की है कि अब भी पहचान लेती है वो। दोस्तों इन सब चीज़ों के पीछे ध्यान मत दीजिए। कोई चला गया, उससे जो है आगे बढ़िए, और जो है उनके अलावा जो है कई सारी चीज़ें जो है दुनिया में और भी है करने को। शायद आपके लिए जो है उससे बेटर प्लान किया गया होगा, या फिर आप जो है उससे बेटर आपको जो है मिलने वाला होगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।